योग दर्शन द्वितीय पाद साधन पाद हम पढ़ रहे हैं। तो पिछले पाद जो प्रथम पाद है उसमें समाधि के विषय में बताया गया और समाधि कैसे प्राप्त कर सकते हैं और जो मन को एकाग्र कैसे करें उसमें अलग अलग उपाय बताया गया। इस पाद के प्रारंभ में बताया गया था, जो अवतरणिका है ये द्वितीय पाद में, इसमें कहा गया था कि जो समाहित चित्त के लिए योग है वो बतलाया गया और कथम व्युत्थित चित्तोपि योग युक्त स्यात्, व्युत्थित चित्त कैसे योग से युक्त हो इस विषय में द्वितीय पाद में कहा गया है। तो इसमें एक विचार है कि इसके आधार पर पता लगता है कि जो प्रथम पाद है वो क्या है, उच्च स्तर के योगाभ्यासियों के लिए है और जो पिछले जन्म में मेहनत किए हुए हैं, अभी भी विशेष पुरुषार्थ करते हैं। दो विभाग है, एक तो है कि व्युत्थान अवस्था, व्युत्थित चित्त अर्थात क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था, और दूसरा क्या है, एकाग्र अवस्था। तो जो एकाग्र अवस्था के लोग हैं उनके लिए विशेष रूप से प्रथम पाद है, और जो एकाग्र से नीचे हैं, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त में रहते हैं, उनके लिए ये साधन दूसरे पाद है। योग दर्शन में 4 पाद है, 4 अध्याय कह लीजिए, उसको 4 पाद नाम से यहाँ कहा गया है। तो पहला पाद हमारा जो है समाप्त हो गया है। दूसरे पाद में पहला सूत्र हम देखें, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है, और क्रिया योग का फल क्या है यह दूसरे सूत्र में कहा गया कि समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। समाधि की उत्पत्ति होगा क्रिया योग से, और क्लेशों को तनु कर सकते हैं। क्लेश तनु होते हैं, दबते हैं, निर्बल हो जाते हैं। तो वह क्लेश कौन कौन सी है, क्लेश किसको कहते हैं, ये तीसरे सूत्र में कह रहे हैं। तीसरे सूत्र के अवतरणिका में लिखा गया है, अथ के क्लेशाः कियंतो वा इति। क्लेश कौन है और कितने हैं, इसको अगले सूत्र में कह रहे हैं। तो सूत्र देखिए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। तो शब्दार्थ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। क्लेश कितने हैं, 5 है, और प्रत्येक जीवात्मा इस क्लेशों से ही पीसते रहते हैं, सारे मनुष्य। और जीवन की सफलता किसमें है, इन क्लेशों को हटाने में, क्लेशों को नष्ट करने में, क्लेशों को दग्धबीज करने में। ये बहुत कठिन और पुरुषार्थ साध्य है। क्या कहा मैं, कठिन है और पुरुषार्थ साध्य है, किंतु असंभव नहीं है। कठिन है, पुरुषार्थ साध्य, लेकिन असंभव नहीं है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, तो इन क्लेशों को हटा सकते हैं। इनको क्लेश कह लीजिए, दुख कह लीजिए, ये सब पर्यायवाची है। यदि दुखों को हम हटाना चाहते हैं तो इन क्लेशों को हटाना है। अब देखिए आगे योगार्थ प्रकाश पृष्ठ संख्या 111 में, इस सूत्र में अविद्या आदि 5 क्लेशों का कथन है। 5 क्लेशों का अर्थ है 5 प्रकार का मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान कहिए, दुख कहिए अथवा क्लेश कहिए, ये सब पर्यायवाची। क्लेशों की प्रवृत्ति होने पर व्यक्ति धर्म आचरण एवं ईश्वर उपासना को छोड़ देता है। जो क्लेश है, क्लेश हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं,
तो क्लेशों की प्रवृत्ति जब होगा व्यक्ति के ऊपर, तो वह धर्म आचरण नहीं करेगा, ईश्वर की उपासना को नहीं करेगा, उसमें रुचि नहीं होगी और अधर्म आचरण एवं भोगों में फंस जाता है। उसका फल है पशु आदि विविध योनियों में जन्म लेना और भयंकर दुखों को भोगना। मनुष्य जीवन मिला हुआ है, यदि उसमें हम क्लेशों को नष्ट नहीं किए, क्लेशों को जाने नहीं और अंधाधुन जीवन को जीते रहे, तो क्या होगा फिर? ईश्वर ये शरीर ले लेंगे, फिर डाल देंगे गधे में, घोड़े में, कुत्ते में, सुअर में, मछली आदि जो हजारों करोड़ों प्रकार के योनियां हैं, कहीं ना कहीं डाल देंगे, उसमें पिसते रहेंगे, नाली के कीड़ा बना देंगे। कितना भयंकर दुख है। तो कह रहे हैं कि व्यक्ति जब अधर्म आचरण करता है, भोगों में ही फंसा रहता है, तो उसका फल क्या होता है? पशु आदि योनियों में भेज देते हैं। ये तो पशु योनि अगले जन्म में, इसी जीवन में भी पशु जैसे लोग जीते हैं। देखिए ट्रेनों के साइड में, रेलवे स्टेशन के साइड में देखिए, शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो उनका ना खाना ठीक है, ना पीना ठीक है, ना सोना ठीक है, ना जागना ठीक है। और आजकल पढ़े लिखे जो बोलते हैं अपने आप को, शहरों में रहते हैं, उन लोग का जीवन भी पशु के तुल्य ही तो है। जो साधक व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो ऐसे वहां पर रहेगा नहीं। छोटे से जगह होता है, चारों तरफ से बंद, एसी लगा देते हैं, उसी में ही घुटन करते रहते हैं। खाने का ठीक है, ना पीने का ठीक है। अधिकांश लोगों को पूछते हो तो उन लोग रात्रि 1-1 बजे, 2-2 बजे, 3-3 बजे सोते हैं। ये क्या है? पशु जैसे जीवन ही तो है। तो ये क्या है? क्लेशों से पिसना। तो कपिल आचार्य जी ने सांख्य दर्शन में कहा है कि बंधो विपर्ययात। विपर्य अर्थात क्या है? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं। तो मिथ्या ज्ञान से क्या होता है? बंधन। अभी भी तो हम बंधन में हैं, शरीर रूपी बंधन में। अभी जो हम हैं, आप लोग बुद्धिमत्ता पूर्वक विचार करेंगे तो अभी हम कहाँ पर हैं? शरीर हमारा क्या है? पवित्र है या अपवित्र है? मलमूत्र से भरा पड़ा है। उसके बीच में हम आत्माएं हैं। हमारे पूज्य स्वामी ब्रह्मविधान जी महाराज कभी जो विवेक वैराग्य कक्षा लेते हैं तो प्रसंगवशात बोलते हैं वैराग्य के लिए। किसी व्यक्ति को मान लीजिए शौचालय के टैंकी के अंदर रख दिया जाए, चारों तरफ शौच पड़ा हो, रख दिया जाए, तो रहना चाहेगा क्या बुद्धिमान व्यक्ति? ऐसे ही जो विवेकी व्यक्ति बन जाता है, उस शरीर से भी रहित होना चाहता है, क्योंकि शरीर उसको गंदगी देखता है, अपना शरीर भी, दूसरों का शरीर भी। इसलिए तो कहा ना कि दुखम एव सर्वम विवेकिनः, आगे आएगा सूत्र में, 15वां सूत्र में। विवेकी व्यक्ति को संसार में सब जगह दुखी दुख दिखता है। इसका अर्थापत्ति निकाल दीजिए। हमको यदि संसार में सुख ही सुख दिख रहा है तो हम क्या है? मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, अविद्या से युक्त हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ संसार में दुख ही दुख देखता है और शीघ्रता से ईश्वर को पकड़ते हुए, साधना करते हुए, उग्र तपस्या करते हुए मोक्ष की राह में दौड़ते हुए चलता है। तो ऐसे ऋषियों की दृष्टि से हम जो विचार करते हैं तो पता लगता है कि हमारे अंदर कितना क्लेश भरा पड़ा है। जैसे कहते बोलता हूँ ना मैं, गुरुजी आदि बताते हैं कि इतना हमारे अंदर गंदगी है, इतना हमारे अंदर अविद्या की बुलडोजर लगा के साफ करना पड़ेगा, जो जेसीबी लगाते हैं। हम क्या करते हैं? थोड़ा बहुत उपासना कर लिए, थोड़ा बहुत कुछ ध्यान साधना कर लिए, फावड़ा लेके, कस्सी लेके खोदते हैं उसको। तो कितना पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, घंटों घंटों जप करना पड़ेगा, ध्यान करना होगा, धर्माचरण करना, निष्काम कर्म करना, चित्त को पवित्र करना, किसी की प्रति भी बैर भाव ना हो। ऋषि दयानंद जी क्या कह रहे हैं? जिसको उपासना का प्रारंभ करना है वो किसी के प्रति बैर भाव, द्वेष ना रखे। दंड तो देंगे, यथा योग्य दंड। माता पिता को अधिकार है संतानों को दंड देने का, राजा को अधिकार है दंड देना, वो भी द्वेष रहित होकर उनकी उन्नति के लिए।
दंड के बिना सुधार नहीं होगा। ईश्वर भी तो दंड देते हैं, तो दंड तो देना है, लेकिन उसमें द्वेष नहीं रखना है, क्योंकि ये बाधक है हमारे साधना मार्ग पर, हमारे चित्त को असहज कर देता है, और असहज की स्थिति होने पर हम ध्यान साधना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं सांख्य दर्शन में कि बंधो विपर्ययात, अर्थात अविद्या से बंधन की प्राप्ति होती है। तो हम अभी कहाँ पर है? बंधन में है, जेल में है। तो जेल से निकलना है तो अविद्या को हटाना होगा। इन क्लेशों के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जानना होगा, बार बार उसके ऊपर निधिध्यासन करनी पड़ेगी। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारा एक एक करके बताएंगे। अविद्या का और अधर्म का परस्पर संबंध है। अविद्या है तो अधर्म करेगा, अधर्म कर रहा है तो अविद्या है। अविद्या कह लीजिए, अज्ञान कह लीजिए, मूर्खता कह लीजिए, ये सब है। अविद्या अधर्म को उत्पन्न करती है और अधर्म अविद्या को उत्पन्न करता है। ये दोनों मिलकर जीवों को जन्म जन्मांतर में ले जाने का कारण बनते हैं। फिर से मरे, फिर से माँ के गर्भ में रहे 9 महीने तक, फिर जन्म लिए, फिर स्कूल में गए, ABCD क ख ग घ पढ़ाई किए, फिर बड़े हो गए, फिर बच्चे विवाह कर लिए, शादी कर लिए, बच्चे पैदा कर लीजिए, फिर उनके विवाह कर लिए, फिर बूढ़े होके मर गए। इसलिए तो कहा गया ना कि यह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति। इसी जीवन में, इसी शरीर में यदि ईश्वर को जान लिए, अपने क्लेशों को हटा दिए, तो जीवन सफल है। नोचेत महती विनष्टि, पूरा चेतावनी दिए, बहुत बड़ा विनाश कर दिए। कितना बड़ा महान ईश्वर की ये विभूति देखिए, हमको ये शरीर दिए हैं, रचना। ईश्वर की रचना को जो वो विचार करेंगे ना, गदगद हो जाता है साधक। ईश्वर की उपकारा को स्मरण करते करते वो पूरा नतमस्तक हो जाता है परमात्मा के चरणों में, झुक जाता है। प्रभु आप कितने महान हैं, कितने क्या दिए हैं हमको। एक आँख यदि हमारा खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाता है, एक हाथ मान लीजिए कट गया किसी का, ये तो बड़े बड़े रोग बता रहा हूँ मैं। छोटा सा कहीं पर कट हो जाता है, सुई चुभ जाता है, तो कितना व्यक्ति को शांत होकर बैठना ही नहीं देता। देखिए अनाथालय में जाते हैं और रोगियों के उसमें जाते हैं तो कितना लोगों को कष्ट, बाधाएं, पीड़ाएं, भयंकर भयंकर। हम स्वस्थ हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है, अच्छी प्रकार हम देखते सुनते सब करते हैं, तो इसके लिए परमात्मा को कितनी धन्यवाद देनी चाहिए। कितनी विशेष रचना है। इसलिए करें कि इस विशेष रचना मिलते हुए भी यदि हम ईश्वर प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, क्लेशों को हटाने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तो बहुत अभागा है, हम दुर्भाग्यशाली हैं। तो अविद्या अधर्म को उत्पन्न करती है, अधर्म अविद्या को उत्पन्न करता है। ये दोनों मिलकर जीवों को जन्म जन्मांतर में ले जाने का कारण बनते हैं। ये अविद्या के कारण व्यक्ति मरता है, जीता है, दुखी होता रहता है, क्लेशित होता रहता है, गलत कार्य करता ही रहता है। जब तक अविद्या बनी रहती है तब तक अधर्म आचरण भी बना रहता है, और उसके रहते हुए जीवात्मा का जन्म मरण आदि बंधन भी चलता रहता है। तो अविद्या रहा तो अधर्म आचरण भी जाएगा नहीं, और यदि अविद्या रहा तो जीवात्मा क्या करता है? मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है। ये चक्र चलता रहता है। अविद्या आदि 5 क्लेश समस्त अधर्मों और दुखों के कारण हैं। हम दुखी होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, परेशान रहते हैं। इसके मूल में क्या है? ये अविद्या आदि 5 क्लेश हैं। जहां पर अविद्या होगी वहां पर अधर्म आचरण और अन्य ईश्वर उपासना अवश्य होगी। अन्य ईश्वर अर्थात ईश्वर से विपरीत कर्म करेंगे। एक तो होता है ईश्वर की उपासना करना, दिन भर ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य करना, और दूसरा अन्य ईश्वरीय कार्य, विरुद्ध कार्य करना। जो ठीक कार्य नहीं है, अधर्म आचरण है, वो करेंगे।
जहां पर अधर्माचरण और अन्य ईश्वर उपासना होगी वहां पर दुख अनिवार्य रूप से रहेगा। ये सृष्टि का नियम है, युगों युगों से ये चला आ रहा है और अभी भी पूरा निश्चित है। हमारे जीवन में जितने भी दुख, कष्ट, बाधाएं, परेशानियां आदि है, इसका मूल कारण हम स्वयं हैं। और उसका कारण क्या है? 5 क्लेश। अविद्या से युक्त जितना हम कर्म किए हैं, अनीश्वर उपासना जितना करेंगे, उतना हमको दुख मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कहते सावधान, यदि दुखों से बचना है तो अनीश्वर युक्त कार्य, अनीश्वरीय उपासना नहीं करना। लेकिन क्या करें, जन्म जन्मांतर से इतना हम अविद्या से युक्त कार्य करते आए हैं, लाखों बार, करोड़ों बार आवृत्ति कर दिए हैं। तो अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे तो थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। पुरुषार्थ करे तो थोड़ा सा परिवर्तन होता है, अत्यंत पुरुषार्थ करे तो। और जो पुरुषार्थ ना करें तो पिछले का जो क्लेश प्रभाव से वो धक्का मार के हमको कीचड़ में डाल ही देगा, गड्ढे में डाल देगा। वहाँ हम चिल्लाते रहेंगे, बचाओ बचाओ बचाओ। गड्ढे में घुस गया तो बाहर थोड़ी सुनाई देता है, तब तो कोई निकालेगा आपको। तो सावधान ना होने से फिर हम भोगों के चक्र में गिर जाते हैं। फिर निकालने वाला निकाल भी नहीं पाता है, और निकालने के लिए बहुत से लोग प्रयत्न भी करते हैं, फिर हम बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना संस्कार दृढ़ बना देते हैं। तो इसलिए इसको हमें जानना है कि क्लेशों का जो प्रभाव है, क्लेशों के स्वरूप है, उसको जान के फिर अभी पीछे जो हो गया, अभी सावधान होके क्लेश युक्त कर्म से बचना है। संतानों से राग, धन संपत्ति से लोभ आदि, राग, द्वेष और अभिनिवेश आदि, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश दुखों का कारण है। यहाँ पर भी यह भी जानना चाहिए कि जहाँ पर विद्या होगी वहाँ पर धर्माचरण एवं ईश्वर उपासना अवश्य होगी। ये नियम है। धर्म आचरण जो करता है, कितने सारे हम देखे हैं यहाँ पर गुरुकुल में जो आते हैं, और कुछ लोग आते हैं ना, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनके पीछे जब जाके देखते हैं तो उनके जीवन, उनके विचारों में, सोच में धर्म आचरण होता है। मूल तो सोच मन से होता है ना। मन से जो व्यक्ति धर्म आचरण करता है, सभी के हित चाहता है, सभी को सहयोग की भावना में युक्त होता है, फिर वाणी से भी ऐसे ही करता है, तो परमात्मा उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। उसका जीवन पूरा परिवर्तन हो जाता है। वो सोच भी नहीं पाता, अरे मैं तो कहाँ था, मैं कहाँ आ गया। पूरा जीवन बदल जाता है। ये परमात्मा का अटल सत्य नियम है। जो धर्म आचरण करेगा, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य करेगा, उसको परमात्मा 0 से हीरो कर देंगे, दूसरे शब्द में, हम लौकिक शब्द में कहेंगे। और यहाँ पर हम शास्त्र की भाषा में कहेंगे तो उसको देवता कर देंगे, दिव्य गुणों से युक्त कर देंगे परमात्मा। क्योंकि ईश्वर हमारे परम माता, पिता, गुरु, आचार्य, मित्र, सहायक हैं। जब उनके चरण में बैठते हैं, उनकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, तो ईश्वर हमारे सारे दुख, कष्ट, बाधाओं को दूर कर देते हैं। और जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, चलो ना मानना कोई बात नहीं, ईश्वर को ना भी मानो, कोई है ना है अलग बात, लेकिन ईश्वर की यदि नहीं मानेंगे तो उनकी आज्ञा को कैसे जानेंगे। यदि माता पिता को कोई माने ना, तो फिर उनके अनुसार कैसे चलेगा। ये माता पिता मानता ही नहीं, मेरे माँ है, मेरे पिता है, तो फिर उनके आज्ञा को जान भी नहीं पाएंगे, उनके प्रति श्रद्धा भी नहीं होगी, फिर आज्ञा पालन नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाने से फिर विपरीत आचरण करेंगे, और विपरीत आचरण करने पर दुख में गिरेंगे, गड्ढे में, कीचड़ में गिर जाएंगे। और पैर फंस गया कीचड़ में तो निकलना ही मुश्किल हो जाता है। कीचड़ में जो पैर फंस जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरे कोई आके खींच खाच के जोर से खींचे तो निकलेगा भी, नहीं तो फंसता ही जाता है, फंसता ही जाता है। ऐसे ही संसार रूपी चक्र है यहाँ।
तो ये सृष्टि का विधान है, ईश्वर का संविधान है कि जो विद्या युक्त होता है, धर्म आचरण करता है, ईश्वर की उपासना करता है, उसको परमात्मा अवश्य ही सुख देते हैं। तो यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ धर्म आचरण है, ईश्वर उपासना होगी, वहाँ पर सुख अवश्य ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति समस्त दुखों से छूटना चाहता है और दुख रहित नित्य आनंद को प्राप्त करना चाहता है। कोई माने अथवा ना माने, कुछ नास्तिक व्यक्ति होते हैं, मानते नहीं, खाओ पियो मौज मस्ती करो, उसके पीछे भी उनका लक्ष्य क्या है कि मैं दुखों से छूटना चाहता हूं और सुख को प्राप्त करना चाहता हूं। सुख हमारा अंतिम इच्छा है। प्रत्येक प्राणी का, चींटी से लेकर हाथी तक, सभी कीट पतंग से लेकर पशु पक्षी सभी डंडा देखते ही भाग जाते हैं कि नहीं? कुत्ता भी देखते हैं तो, गाय भी देखते हैं तो भाग जाते हैं दौड़। क्यों? क्योंकि उन लोग दुख नहीं चाहते। तो हम तो मनुष्य हैं, परमात्मा ने हमको बुद्धि दिए हैं, हमको विचार करना चाहिए कि मुझको दुख नहीं चाहिए। दुख तो नहीं चाहिए, लेकिन दुख के जो कारण हैं उसको अपनाते रहते हैं, फिर दुख तो मिलेगा ही। रात को जल्दी सो जाना चाहिए, लेट तक जागेंगे तो दुख मिलेगा। दुख तो चाहते नहीं, लेकिन उसके कारण तो हटाओ। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा यदि हमको सुख चाहिए तो। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने लिए 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लगानी है यदि सुख चाहिए, स्थिर सुख चाहिए। जो भी ईश्वर की ओर बढ़ना चाहता है, अपने दुखों को हटाना चाहता है, सुख शांति को प्राप्त करना चाहता है, वो सुबह जल्दी उठे। 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, अधिकतर 4:30 5 तक, और उठ के व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, मौन आदि करें। जो लेट में उठेगा और ये सब कार्य से वंचित रह जाएगा। सुबह सुबह जो कार्य करना होता है, यदि शरीर को शुद्ध नहीं किया, अंदर से शरीर में गंदगी भरा पड़ा रहा, तो बुद्धि काम नहीं करेगी। बुद्धि यदि सत्वगुण से युक्त नहीं होगा तो धर्माचरण कैसे हो सकता है? यही तो कहा गया कि व्युत्थित चित्त और एकाग्र चित्त, समाहित चित्त। तो ये साधन है व्युत्थित चित्त लोगों के लिए कि सुबह उठ के अपने जैसे घर की शुद्धि करते हैं, ब्रश करते हैं, शौच जाते हैं, ऐसे ही लाखों करोड़ों जो हमारे अंदर सेल्स है, नस नाड़ियाँ है, उसको शुद्ध करने के लिए व्यायाम करें, प्राणायाम करें, आसन करें, ध्यान करें, यज्ञ करें। ये बहुत 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 आवश्यक है। तो हमें क्या चाहिए? हम प्रत्येक आत्मा दुखों से छूटना चाहते हैं और परम सुख, परम आनंद, नित्य आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए हमको ये काम करना पड़ेगा, धर्म आचरण करना ही होगा। हम परीक्षण करें कहाँ कहाँ हमारे जीवन में दुख आता है और दुख का कारण क्या है। कोई हमारे सामने ऐसे व्यक्ति थे यहाँ पर, उनको जुकाम हो गया, भयंकर जुकाम हो के कफ हो गया, मेरे पास बैठे हैं भोजन में, वो पूरा भर के, भाई आपको जुकाम है, कम खाइए, भोजन छोड़ दीजिए, पूरा ठूस के खाते, रात को फिर बुखार। इतना अज्ञानता व्यक्ति के अंदर रहता है ना। बड़े बड़े पढ़े लिखे भी हो जाते हैं, लेकिन मानेंगे नहीं। उनको यदि बताएंगे ना, फिर और भी 10 हेतु देने लग जाते हैं। तो ये क्या है? अज्ञानता, क्लेश, जन्म जन्मांतरों के। व्यक्ति दुखों के कारण को नहीं जान पाता है। दुखों का कारण क्या है? हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, आलसी रहते हैं, परोपकार नहीं करते हैं, सेवा की भावना, सहयोग की भावना हमारी नहीं है। यदि ऐसे करेंगे तो परमात्मा कहाँ देंगे हमको सुख? दुखों से कैसे बचाएंगे? ईश्वर भी बचा नहीं सकते। हमारे सुख और दुख का कारण हम स्वयं हैं। परमात्मा तो कितना सुख देना चाहते हैं, कितना आनंद देना चाहते हैं हमको। जैसे माता पिता हमको देना चाहते हैं, लेकिन हम लेना नहीं चाहते तो क्या करेंगे? नहीं, मुझको नहीं चाहिए, रखो अपने पास, मैं तो दुख में सड़ना चाहता हूं। तो दुख को
हटाना है तो उसके कारण को जानना होगा। यह लक्ष्य उसका तब पूरा हो सकता है जब सत्य विद्या से अविद्या का नाश और धर्म एवं ईश्वर उपासना से अधर्म तथा अनीश्वर उपासना का नाश करे। कब पूरा होगा ये? दुखों से कब हट सकते हैं हम? नित्य सुख को कब प्राप्त कर सकते हैं? तो कह रहे हैं कि ये लक्ष्य कब पूरा होगा? जब व्यक्ति सत्य विद्या से युक्त होकर अविद्या का नाश करेगा और धर्म एवं ईश्वर उपासना से अधर्म और अनीश्वर उपासना का नाश करे, तब जाके हम दुखों से छूट सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समस्त दुखों से मुक्त होने एवं नित्य आनंद को प्राप्त करने के लिए शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना को अपनाना चाहिए। शुद्ध ज्ञान कैसे होगा? वेदों को पढ़ेंगे, ऋषियों को पढ़ेंगे, ऋषि अनुकूल ग्रंथों को पढ़ेंगे, बार बार सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, परोपकार करेंगे तो शुद्ध ज्ञान होगा। फिर शुद्ध कर्म होगा हमारा, फिर ध्यान में बैठ के उपासना भी ठीक करेंगे। दिन भर हम परमात्मा को स्मरण रख के कार्य करेंगे, ये शुद्ध उपासना है। संसार के लोगों को, सांसारिक वस्तुओं को, भोगों का स्मरण करना क्या है? ये अशुद्ध उपासना है। और जो मेहनती बनता है, पुरुषार्थी होता है, वो क्या है? ईश्वर के प्रिय है। तो ऐसे हमें पुरुषार्थ करना है, पांचों क्लेशों के स्वरूप को जानना है। तो आगे हम अगली कक्षा में एक एक क्लेशों के विस्तार रूप से पढ़ेंगे, विचार करेंगे। आज यहाँ रखते हैं। आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। राजश्री माता जी। नमस्ते आचार्य जी। तो जो व्युत्थान होता है तो ठीक मूड और विकसित अवस्था में हम व्युत्थान अवस्था में होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इसको मिला के बोल दिया गया व्युत्थान। और उसका मतलब ऐसे क्या होता है? व्युत्थान मतलब इस प्रकार से देखेंगे तो उत्थान मतलब क्या होता है? बढ़ना। हाँ। है ना। और व्युत्थान मतलब घटना। उस स्थिति में हम बढ़ नहीं सकते हैं, अपने जीवन को उन्नति की ओर नहीं ले सकते हैं। यदि उसका सरल भाषा में हम समझना चाहेंगे, चित्त को हम एकाग्र नहीं कर पाएंगे। एकाग्र स्थिति नहीं होगा तो हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं क्या करना क्या नहीं करना। व्युत्थान अवस्था में व्यक्ति फिर गलत निर्णय ले जाता है। गलत निर्णय के कारण फिर पतन की ओर चला जाता है। सही निर्णय नहीं होगा जीवन में तो क्या होगा? गलत निर्णय होगा। और गलत निर्णय ये व्युत्थान अवस्था में होता है। क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। इसका कारण है अधर्म, अज्ञान, अविद्या आदि क्या है? व्युत्थान अवस्था में होते हैं। तो व्युत्थान अवस्था अर्थात चित्त को स्थिर ना कर पाना, निर्णय ठीक ठीक नहीं ले पाना, भोगों में ही प्रवृत्त होगा। व्युत्थान अवस्था में गलत कार्य करेगा, माता पिता की बात नहीं मानेंगे, बड़ों की बात नहीं मानेंगे, जो करने योग्य कार्य वो नहीं करेंगे। ये व्युत्थान अवस्था में होता है। और ये कब होता है? जब व्यक्ति खान पान ठीक नहीं करता है, आलसी बनता है और बड़ों की बात नहीं मानता है, शास्त्रों को नहीं पढ़ता है और जितना भी गलत दिनचर्या करता है, तो धीरे धीरे करके क्या है? चित्त इस प्रकार से हो जाता है, उसका शरीर में गंदगी भर जाता है और वह फिर क्या करना क्या नहीं करना कुछ पता नहीं लगता। और इससे विपरीत जब व्यक्ति फिर धर्म आचरण करता है, बड़ों की आज्ञाओं को मानता है, अच्छे अच्छे कार्य करने लगेगा, फिर चित्त एकाग्र की ओर बढ़ता है। फिर वो निर्णय ठीक से लेता है, जीवन को सही दिशा में लेता है, प्रसन्न भी रहता है। व्युत्थान अवस्था में व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता है, हर समय दुखी, क्लेशित, पीड़ित रहेगा। ये है। और निरुद्ध अवस्था में क्या होता है? निरुद्ध अवस्था एकाग्र से भी ऊपर अवस्था है। निरुद्ध अवस्था में हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, जो ठीक है वही कार्य करेंगे। एकाग्र में भी थोड़ा बहुत हो सकता है कि करो ना करो, कि 5-10%, 20% थोड़ा निर्णय करने में ये हो सकता है, मन थोड़ा इधर उधर जा सकता है। लेकिन निरुद्ध अवस्था में पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है, पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में ही होता है। जैसे होता है ना कि
कि जैसे सामान्य रोटी बनाने वाला होता है, सामान्य जो नए रोटी बनाने वाला, वो रोटी कैसे बनाना उसको पता नहीं लगता, वो मूड में जाता है। और जो माताएं जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं, जिनको अभ्यास है, वो जैसे चाहे वैसे रोटी बना सकते हैं। छोटी चाहे छोटी बना देंगे, पतली चाहे तो पतली बना सकते हैं। ऐसे ही जो एक्सपीरियंस बाइक चलाने वाला होता है, वो जैसे चाहे वैसे चला लेता है। तो निरुद्ध अवस्था है कि पूरा नियंत्रण हो जाता है उसके मन बुद्धि आदि के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर। ये निरुद्ध अवस्था है। धन्यवाद आचार्य। निर्मला माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये जो क्लेश है, क्लेश के कार्य कारण के स्रोत को क्या कैसे उत्पन्न करते हैं? हाँ, क्लेश क्या है? दुखों के कारण है। क्लेश अर्थात दुख। ये जो क्लेशों को जब हम जानेंगे, उसको हटाएंगे, तो फिर दुखों से बच सकते हैं, है ना। ये दुख तभी कर्म फल, हाँ जी, तभी जो है कर्म फल को हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, हटा सकते हैं। जो दुख है ना, उसको हम हटा सकते हैं। जब हम क्लेशों को हटाएंगे, क्लेशों के विषय में जानेंगे, उसमें मेहनत करेंगे, तो क्या होगा? क्लेशों को हम दबा रखेंगे, तनु करेंगे, तो फिर दुखों से बच सकते हैं। यदि क्लेश उभर रहेगा और हावी रहेगा हमारे अंदर ऊपर, तो फिर हम दुखी रहेंगे। इसलिए उसको कह दिया कारण कार्य। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, कपिलाचार्य के सांख्य दर्शन में बंधों विषय जाती है थोड़ा सा। हाँ, बंध अर्थात मिथ्या ज्ञान से हम बंधन में आते हैं, दुखों में गिरते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं और नाली में गिरते हैं। यही है बंधन। मतलब क्या है? जहां से हम निकल नहीं सकते हैं। कीचड़ में घुस गए, पूरा पंख होता है ना, उसमें घुस गए तो निकल नहीं सकते हैं। ये शरीर रूपी जो बंधन में पड़े हुए हैं, इसका कारण क्या है? बंध ही तो है, मिथ्या ज्ञान है। यहाँ पर हम पिस रहे हैं। देखिए कितना क्लेशों से हम पिस रहे हैं। तो विपर्य या मिथ्या ज्ञान से बंधन होता है। यदि हमको बंधन नहीं चाहिए तो मिथ्या ज्ञान को हटाना पड़ेगा। अगले जीवन में यदि मनुष्य जीवन और नहीं चाहिए, शरीर पूरा मोक्ष ही चाहिए, तो फिर मिथ्या ज्ञान हटानी पड़ेगी। नहीं तो फिर से शरीर में आ जाएंगे। 80 साल तक जितना आप मेहनत किए, पढ़ाई किए, इतना सब पुरुषार्थ किए, फिर से जन्म लेंगे, फिर से स्कूल जाएंगे, फिर से पढ़ेंगे, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सकता है हम ईश्वरीय ज्ञान से युक्त हों, ईश्वर युक्त कार्य करें। यहाँ पर एक समय के बाद इन सब से इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। सांसारिक व्यवहार में, सांसारिक संबंधों में होता रहे, बहुत कर लिए। अभी केवल ईश्वर की उपासना करनी है, ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर को स्मरण करना है और अगले जन्म को अच्छा करना है। और भी ठीक है। सुदेशना माता जी। धन्यवाद। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, आपने जो बताया कि इतना हमारे अंदर गंदगी है, बुलडोजर से भी साफ नहीं हो पाएगा। हाँ जी। तो आचार्य जी, इसको सब हम जानेंगे कैसे कि कितना सारा गंदगी हमारा अंदर है? हाँ, वही बात है ना, जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना पता लगेगा। जैसे कहा गया ना, दुखों के विषय में बताता हूँ बार बार कि पहला है कि दुख जो दोष होता है हमारा, हमको पहले पता ही नहीं लगता। पानी टूटी खोलते हैं बाथरूम में, पूरा जोर से पानी बाल्टी भर के नीचे गिर रहा है, हमको पता ही नहीं, अंधे से जी रहे थे। बर्तन धो रहे हैं, थोड़ा सा पानी चाहिए, हम पूरा टूटी खोल देते हैं, पानी गिरता ही रहता है। पहले पता ही नहीं था। सत्संग में गए, पता लगा कि भाई ऐसा भी दोष होता है। पहले पता नहीं था, फिर पता लगा। पता लगने के बाद भी फिर कई बार ऐसे ही हो जाएंगे कि फिर से हम ऐसे त्रुटि करेंगे, फिर ध्यान आएगा, सावधान हो जाएंगे। तो फिर पता लगा, फिर पता लगने के बाद तीसरे स्तर पर होता है कि जब हमारे से गलती हो जाएंगे, कोई भी गलती, तो उसमें कष्ट होगा ना, ऐसे नहीं करना था, कर लिया, फिर से अंदर से थोड़ा कष्ट जैसा अनुभव होगा। तब जाके व्यक्ति फिर दोष को छोड़ता है। एक होता है कि हम दोष कर लिए और पहले मानते ही नहीं, अभिमान के कारण, अज्ञानता के कारण, मैं तो किया ही नहीं, मैं क्यों स्वीकार करूं, मैं क्यों ऐसे किया। और फिर लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, दोष को स्वीकार कर लेना चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए। तो क्या होता है, वो कष्ट अनुभव करता है। तब क्या होगा, फिर छोड़ेगा व्यक्ति। जब तक अभिमान से युक्त रहते हैं और हमारे अंदर
अज्ञानता होती है, तब व्यक्ति फिर दोषों को छोड़ नहीं पाता, फिर स्वीकार करता है वो परमात्मा के सामने फिर शरण जाता है, ऐसे माता पिता बड़ों के सामने, फिर आगे चलकर परमात्मा के सामने बैठता है कि प्रभु आप मुझको बताइए मेरे अंदर क्या दोष है, मेरे दोषों को मैं कैसे जानूं। ऐसे ईश्वर के शरण में जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमारा दोष एक 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 करके हमको पता लगता है। और पता जब लगेगा फिर हम मेहनत करेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, नियम पूर्वक व्यायाम करेंगे, साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, किसी से भी द्वेष भाव नहीं रखेंगे। तो ये छोटे छोटे कार्य, एकाएक पूरा हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे ऐसा नहीं। पहाड़ पे चढ़ते तो 1000 सीढ़ी होता है, 2000 सीढ़ी होता है, एक एक स्टेज हम चढ़ते हैं, एकाएक हम वहां कूद के जा नहीं सकते हैं। तो ये जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये एक एक सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं। और ऐसे चढ़ते 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 हमारे जो साधन है, जो कस्सी है, फावड़ा है बोल दीजिए, वो साधनों की पावर भी बढ़ जाता है। फिर ऐसे हम आगे चलकर समाधि की अवस्था में जब चलते हैं ना, वहाँ हमारे पास बुलडोजर आ जाता है, जैसे भी आ जाता है। फिर वहाँ पर ध्वस्त करते हैं हम क्लेशों को। ईश्वर के सानिध्य, ईश्वर का जब सानिध्य ले लेते हैं तो ईश्वर का सानिध्य बुलडोजर से तो कितना बड़ा है। तो उस परमात्मा की सानिध्य ही, इसलिए तो कहा गया ना कि ईश्वर प्रणिधानाद वा, समाधि की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा जो साधन है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर को पकड़े हुए रखेंगे, ईश्वर को विश्वास करेंगे, तो फिर परमात्मा की कृपा से सारे दोष क्लेश नष्ट हो जाएंगे, हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो उस वक्त भी आचार्य जी उस वक्त भी मेहनत करता है जोगी अपना दोषों को निकालने के लिए। हाँ, अवश्य करता है ना। जब ज्ञान हो जाएगा तो हटाएगा ना, क्यों बंधन में पड़ा रहेगा वो। यदि पता लग गया हमारे घर में कोई बिल्ली शौच कर दिया है, कुत्ता शौच कर दिया है, तो हम उसको हटाते हैं ना। ये तो बुद्धिमत्ता है ना, हटाएंगे, क्योंकि गंदगी दुख देगा हमको। ऐसे ही हमारे जीवन में यदि गंदगी रहा, अज्ञानता रही, दोष रहा, तो हमको दुख देगा, क्लेश देगा, अगले जीवन में फिर से गिराएगा। अगले जीवन में अच्छे माता पिता नहीं मिलेंगे, अच्छे गुरु आचार्य नहीं मिलेंगे, अच्छे परिवार, अच्छे समाज नहीं मिलेगा हमको। फिर कहीं दूसरे देशों में जन्म ले लिए तो क्या स्थिति होगी। खान पान ठीक नहीं रहेगा और उसमें जब लड़ाई झगड़ा रहेगा, ना संस्कार ठीक होंगे, ऐसे भी हो जाएगा। यदि मनुष्य जीवन मिला, फिर आगे चलकर और गलत काम करते रहेंगे तो पशु पक्षी में जाएंगे। फिर तो इसी जीवन में हम यदि पुरुषार्थ करते हुए चलेंगे तो अभी भी हमको सुख मिलता जाएगा, अंतिम समय में हमारा सुख होगा, और अगले जीवन में भी अच्छे माता पिता, गुरु आचार्य, अच्छे परिवेश आदि सब मिलेंगे हमको। फिर जल्दी जल्दी हम मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। जी आचार्य जी, धन्यवाद। ठीक है, चलिए और कोई बात किसी को पूछना हो तो बताइए। सविता माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, जो जिम्मेदारियां हैं जीवन में, उन जिम्मेदारियों से फिर हम कैसे मतलब एक टारगेट बनाना है ना, टारगेट बनाना है एक, और पहले से कुछ स्थान ढूंढते रहना है। मान लीजिए आप अभी बच्चे आपके बड़े हो गए, बच्चे की शादी करा देना है, उससे पहले 10 साल पहले टारगेट बना देना है। अलग अलग आश्रमों में जाते रहना है, शिविरों में जाते रहना है, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहना है कि अच्छे माहौल कहाँ पर मिलेगा। हमारा अंतिम समय में 20 साल काटने के लिए ध्यान साधना हम कर सकते हैं। कुछ पैसा भी ऐसे अलग अलग से निकाल के रखना है, कुछ परिवार लोगों से संपर्क करना है कि मुझको आगे चलकर ऐसे मुझको अलग से जाना है, साधना करना है, ध्यान करना है, एकांत में रहना है, आश्रम में सेवा देनी है। ऐसे तैयारी करिए 10 साल 15 साल पहले। 40 साल के हो गए तो मुझको 55 साल तक ऐसे 15 साल तैयारी करनी है। फिर यहाँ भी करते रहना है, यहाँ भी करते रहना है, फिर वहाँ विशेष जाके साधना करनी है। और जिंदगी भर 80 साल हो गया, 70 साल हो गया, घर परिवार में बच्चों को पकड़े रखे हैं, नाती पोती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर घर में पिसते रह रहे हैं, ये थोड़ी ठीक है। वानप्रस्थ बताए तो इसीलिए कि बेटा का बेटा हो गया तो छुट्टी, उससे पहले तैयारी करते रहिए आप। अच्छा जी, उसमें आयु भी रहती है वानप्रस्थ में 50? हाँ, आयु भी है, आयु भी है। कम आयु में भी उसी प्रकार यदि परिवेश मिल जाए कहीं तो रह सकते हैं 40-45 के बाद। तो आचार्य जी, फिर ये घर परिवार के जो सदस्य हैं, ये फिर मतलब टॉन मारते हैं आचार्य जी? मारते रहे ना, उन लोग तो करेंगे जिंदगी भर। जो अविद्या से जो युक्त हैं वो आपको जीने नहीं देंगे।
आप उनके लिए पूरा जीवन खपा लीजिए, दिन रात संतानों के लिए माता पिता क्या करते हैं? माता स्वयं गीला में सो के संतानों को सूखा में सुलाता है, स्वयं भूखे रह के संतानों को खिलाते हैं। बड़े होकर फिर संतान क्या करते हैं? दुख देते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, दुख देते हैं, पूरा बहुत भयंकर स्थिति है। फिर भी वो माता पिता इतना लोभ में मोह में फंसे रहते हैं, संतानों के घर छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, चिपके ही रहते हैं। फिर परमात्मा दुख देते हैं। परमात्मा क्या दुख देंगे? अपने कर्मों से दुखी रहते हैं फिर। इसलिए बुद्धिमत्ता वही है कि पहले से तैयारी करें, 10 साल 15 साल 20 साल पहले से ध्यान उपासना भी करते रहें। कुछ कुछ पैसा छुपा के रखिए अपने बैंक में, अकाउंट में। कभी आपको आश्रम में जाना पड़ेगा तो कुछ पैसा रहे, और बीच बीच में कहीं आश्रमों में, शिविरों में, संस्थाओं में जाते रहें। कौन सा संस्था अच्छा है, कहाँ हम रह सकते हैं, कहाँ हमारा अंतिम समय में सेवा दे सकते हैं, ऐसे तैयारी करते रहना चाहिए। लोग, संसार के लोग बोलेंगे, घर परिवार के लोग हैं, आस पड़ोसी हैं, बहुत कुछ बोलते रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। तो इसके लिए हमको तैयारी करना है, और ईश्वर की कृपा से जो हमारी शुभ संकल्प है वो पूरा होता है। मैं जब घर में था, मुझको थोड़ी पता था मैं कहाँ गुरुकुल में आऊंगा, कहाँ ब्रह्मचारी बनूंगा, ना कहाँ वेद है, कहाँ रे समाज में। तो मन में संकल्प होता है, हम बीज डालते हैं तो फिर वृक्ष होता है। आगे सूत्र में आएगा, ये अविद्या जो है क्षेत्र है, मूल बीज। तो हम अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे, बीज डालेंगे अपने चित्त में। परमात्मा पिता हमारे पास बैठे हुए हैं, जो चाहिए वो देने के लिए। हम अच्छे तो सोचे, मांगे। हम तो गलत मांगते रहते हैं, गलत सोचते रहते हैं, कम मांगते हैं। बड़ा मांगिए, उसी अनुसार पुरुषार्थ करिए, देखिए कितना देंगे ईश्वर। इतना हमारे पिता, ईश्वर के ऊपर, अपने पिता के ऊपर इतना भरोसा होनी चाहिए। आचार्य जी, जब हम किसी से मतलब ये चर्चा करते हैं कि भाई आप थोड़ा आर्य समाज की तरफ आइए, तो आचार्य वो सुनते नहीं है। नहीं सुने ना, बढ़िया है ना। ना सुने तो उनका ठेका नहीं लेनी है, अपने ठेका लेनी है। अपने ठेका लेनी है। कोई आ गया, सुनता है तो ठीक, नहीं सुनता है तो उसका रास्ता। हमारा काम है सुनाना, हमारा काम है सुनाना, हमको रुकना नहीं है। हम बोलते ही जाए, सिखाते ही जाए। आचार्य जी, उन्हें बोलना है कि सच वो समझाया जा रहा है, उसका ज्ञान दिया जा रहा है। अपना मूर्ति पूजा मत छोड़ो, लेकिन उसको भी तो समझो वास्तविकता क्या है। नहीं समझेंगे ना, वो समझे ना समझे उसका जिम्मेदारी हमारा नहीं है। हमारा काम है बताना, और बताने की शैली हमको सीखनी पड़ेगी। वो समझे ना समझे, तो उदाहरण बन के उनके सामने प्रस्तुत करना। हाँ, ये है। समय आने पर 50 को बताएंगे, 100 को बताएंगे, 500 को बताएंगे। कोई एक भी सुधर गया तो हमारा पुण्य। आचार्य, शैली कहाँ सीखेंगे फिर? शैली ऐसे ही धीरे धीरे सीख जाएगा, ईश्वर की कृपा से आ जाएगा, है ना। मन में इच्छा होनी चाहिए। मन में इच्छा होगी, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और ईश्वर की उपासना करेंगे, ईश्वर के सानिध्य में बैठेंगे तो परमात्मा की कृपा से सब आ जाता है। कोई भी चीज़ यहाँ पर असंभव नहीं है, सब आ जाता है। बस आगे बढ़ते रहना है, और जितना भी हमारी इच्छा है, जो भी हम चाहते हैं, जो अपने हित के लिए है और अपने आत्म कल्याण के लिए है, सृष्टि के कल्याण के लिए है, जितना भी हमारा संकल्प है वो धीरे धीरे वो पूरा होगा। ये विश्वास रहना चाहिए हमारे मन में। ठीक है, और कोई बात? ठीक है, चलिए। आचार्य जी नमस्ते। हाँ माता जी बोलिए। चलिए ठीक है, यही रखते हैं आज।